हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज का टॉपिक है वो है फीवर। आज हम पढ़ेंगे फीवर्स की टाइप, इसके केसेस और इसका इफेक्ट ऑन बॉडी। तो उसके अंदर साथ में मैनेजमेंट की फीवर में कैसे केयर की जाती है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फीवर का जो दूसरा नाम है वो है पायरेक्सिया। फीवर इज डिफाइंड एज राइज इन बॉडी टेम्परेचर अबाउट 37.2 डिग्री सेल्सियस और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है, अगर वो 37.2 डिग्री सेल्सियस और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर इंक्रीज़ हो जाता है, अबव हो जाता है, तब हमें फ़ीवर होता है। ठीक है, इसके केजेस क्या है। सबसे पहला है इन्फेक्शन, फिर है डिसीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टेज मेलिंजेंट का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ सेल, फिर है नियोप्लाज्म का मतलब होता है सूजन, फिर है ब्लड डिसीज, फिर है थ्रोम्बोसिस का मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, फिर है हीट स्ट्रोक। ठीक है, हीट स्ट्रोक का मतलब गर्मी का लगना। ठीक है, फिर है ल्यूकेमिया का मतलब इंक्रीज इन WBC, फिर है एम्बोलिज्म, और फिर है डिहाइड्रेशन, फिर है सर्जिकल ट्रोमा का मतलब होता है घाव, फिर है इंजरी, फिर है स्किन एबनॉर्मलिटीज़, फिर है एलर्जिक रिएक्शन फॉर द फॉरेन प्रोटीन्स। तो ये थे केस। अब आता है इफेक्ट ऑफ फीवर ऑन आवर बॉडी सिस्टम्स। तो हमारे सिस्टम्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है फीवर का। तो सबसे पहले है रेस्पिरेशन सिस्टम पे क्या पड़ता है, स्लो एंड रैपिड ब्रीथिंग, यानी कि हमारी जो ब्रीथिंग है वो तो या तो स्लो हो जाती है या फिर रैपिड हो जाती है, जल्दी जल्दी ब्रीथिंग होती है। ठीक है, फिर है सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव इफेक्ट पड़ता है, वह इंक्रीज पल्स रेट बढ़ जाती है और पैल्पिटेशन होता है। पैल्पिटेशन का मतलब होता है घबराहट। ठीक है, ज़्यादा कम हो जाना धड़कन का। ठीक है, फिर है इंटेगुमेंट्री सिस्टम मतलब स्किन सिस्टम पे क्या पड़ता है, हैवी स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना आना। फिर है हॉट फ्लशेस का मतलब होता है हमें गर्मी लगना। फिर है गूजबम का मतलब होता है रोगटे होना। और है शिवरिंग का मतलब होता है कपाना। फिर है सेवंथ नर्वस सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है। नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, ये पॉइंट अलग अलग हो गए। तो नर्वस सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है, लास्ट में देखिए हेडेक होने लगता है, रेस्टलेसनेस मतलब कि थकान होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। रेस्टलेसनेस मतलब होता है बेचैनी होने लगती है। फिर है डिलीरियम का मतलब होता है सीरियस डिस्टर्बेंस इन मेंटल एबिलिटी। ओके, फिर है कन्फ्यूजन का मतलब दोहरा होने लगता है। इंसोम्निया मतलब लैक ऑफ स्लीप, एंड इरिटेबिलिटी मतलब इरिटेशन होना। फिर हम आते हैं मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये इसका उल्टा। ऊपर आ जाइए वापस। नर्वस सिस्टम पे क्या होता है, फटीग होता है, थकान होती है, बॉडी पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, और मेलाइसिस होता है, सुस्ती होती है। ठीक है, फिर अब आते हैं यूरिनरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है, डायमिनिश्ड यूरिनरी आउटपुट। डायमिनिश्ड का मतलब होता है स्वाभाविक अंतराल। ठीक है, यानी कि नॉर्मल जो पीरियड ऑफ टाइम है उससे मतलब अब नॉर्मल हो जाता है यूरिन का आउटपुट। ठीक है, फिर है बर्निंग मिक्ट्यूरेशन, यानी कि जब बर्निंग होती है। फिर है हाई कलर्ड यूरिन आता है। ठीक है, फिर है एलिमेंट्री सिस्टम पे, यानी कि हमारा जो डाइजेशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा ड्राई माउथ हो जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगने लगती है, इंडाइजेशन अपचन होती है, यानी कि खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर है नौसा, यानी कि फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग होती है, और वॉमिटिंग भी होती है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होती है, और डायरिया मतलब दस्त होते हैं। ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ फीवर ऑन आवर बॉडी सिस्टम्स। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फीवर के अंदर क्या आता है। सबसे पहले हम देखते हैं फेस्टिज्म के अंदर क्या होता है। फेस्टिज्म फीवर का मतलब है मैक्सिमम लेवल ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जितना हाई टेम्परेचर हो सकता है हमारे बॉडी का वो बिल्कुल हाई लेवल पे हो जाता है और वहीं पे कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और कई देर तक वो वहीं पे रुका रहता है हाई लेवल पे। इस फीवर को हम कहते हैं फेस्टिज्म फीवर। फिर आता है ऑनसेट का दूसरा नाम है इन्वेजन मतलब सडनली से टेम्परेचर का राइज होना ऑनसेट फीवर कहलाता है। फिर है इरेगुलर फीवर के अंदर क्या होता है कि हमारा जो कभी मॉर्निंग के अंदर टेम्परेचर हाई हो जाता है, या फिर कभी इवनिंग में हो जाता है, इवनिंग में लो हो जाता है, या फिर मॉर्निंग में लो हो जाता है, तो इरेगुलर फीवर को हम कहते हैं। ठीक है, फिर है हैक्टिक फीवर के अंदर क्या होता है, जब हमारा जो दिन के बुखार में और रात के बुखार के जो टेम्परेचर है उसके अंदर बहुत सारा अंतर होता है, यानी कि जब दिन के बुखार के टेम्परेचर और रात के बुखार के टेम्परेचर में बहुत अंतर आता है तब हम उसे कहते हैं हैक्टिक फीवर। फिर है रिलैप्सिंग फीवर। इसके अंदर क्या होता है कि जो अगर हमें फीवर हो रहा है, कांस्टेंट फीवर हो रहा है, तो किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमारा अंदर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है,
फिर है कांस्टेंट फीवर। कांस्टेंट फीवर का मतलब क्या होता है कि हमारे मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें 2 डिग्री ही फ़र्क आया है, ठीक है, लेकिन 2 डिग्री से ज़्यादा वो ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इस कांस्टेंट फीवर को हम कहते हैं, मतलब हमारे टेम्परेचर कांस्टेंट होने को हम कहते हैं कांस्टेंट फीवर, ठीक है। फिर है लाइसिस। लाइसिस मतलब 2-3 दिन में या वीक में टेम्परेचर का जिगजैग मैनर के अंदर राइज और फॉल होना लाइसिस कहलाता है। फिर है राइजर। राइजर क्या होता है, एकदम से सडनली शिवरिंग का होना और टेम्परेचर का एकदम से राइज और फॉल होना, जैसे कि मलेरिया के अंदर होता है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं राइजर। फिर है डेक्लाइनिंग। डेक्लाइन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर से एकदम से जो हमारा टेम्परेचर है वो, जो हाई टेम्परेचर है, इंक्रीज टेम्परेचर है, वो वापस नॉर्मल पे आ जाता है, यानी कि घटने लगता है, ठीक है। हमारा हाई फीवर है वो वापस लो पे आ जाता है, नॉर्मल पे आ जाता है। फिर है क्राइसिस। क्राइसिस के अंदर क्या होता है, सडनली जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो हाई से वापस हमारे नॉर्मल टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आवर्स के अंदर और डेज के अंदर ये जो हमारा टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और फिर है रिमीटेड फीवर। रिमीटेड फीवर के अंदर क्या होता है कि रिमीटेड फीवर इज ए टाइप्स ऑफ वेरियस हाई एंड लो। रिमीटेड फीवर इज ए टाइप ऑफ वेरियस हाई एंड लो मॉर्निंग इवनिंग बट डजेंट रीच एट द नॉर्मल, कि हमारा जो मॉर्निंग का टेम्परेचर है, जो इवनिंग का टेम्परेचर है, वो कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, और लेकिन जो नॉर्मल है नॉर्मल पे नहीं पहुंचता है आसानी से, ठीक है। फिर है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके जो टाइप्स। सबसे पहले है हाइपरपायरेक्सिया, टेम्परेचर अबव 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर है हाइपरथर्मिया, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज रेज्ड टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अबव इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। फिर है हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर फॉल्स बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस, द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया। फिर है सब नॉर्मल, व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो नॉर्मल, ठीक है, जब हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो फॉल हो जाता है और वेरी करता है 95 टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 टू 36.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ फीवर, ये फुल एक्सप्लेनेशन है इनका। अब हम आते हैं केयर इन फीवर। फीवर के अंदर केयर कैसे करनी है, तो इसके 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करके रखना है। कैसे रखेंगे हम, नॉर्मली हम घर पे क्या करते हैं कि हम ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं, तो ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फ़ैन चला सकते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन दे सकते हैं, कोल्ड बाथ दे सकते हैं, और हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट्स का यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड है मीटिंग द न्यूट्रिशनल नीड, जो हम सॉफ्ट डाइट देते हैं जैसे कि दलिया खिचड़ी वगैरह। फिर थर्ड है प्रोवाइडिंग द रेस्ट एंड स्लीप, ओके। फिर है फोर्थ मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है फिफ्थ सेफ्टी फैक्टर, जैसे कि अगर स्किन ड्राई वगैरह है तो हम क्रीम या फिर लोशन दे सकते हैं हमारे क्लाइंट को, और क्लाइंट को हाई फीवर के अंदर कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, ठीक है। और जो टेम्परेचर है उसको 15 मिनट के बाद हमेशा रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फिर है हम फिजिशियन, जैसे फिजिशियन हमें कहते हैं वैसे ही हमें हॉट या फिर कोल्ड एप्लीकेशन देनी है, पीसीएम देनी है, और एंटीपायरेटिक ड्रग्स देनी है। फिर है ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लाइंट, वाइटल साइन चेक करने हैं, टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। और फिर अगर हमने कोल्ड एप्लीकेशन दी है तो फिर जो टेम्परेचर है वो एक्यूरेट नहीं आएगा एक्जीला और माउथ से, तो फिर हम रेक्टम से हम एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे क्वेश्चन थे ये एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं, ये देखिए। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन फीवर, इंग्लिश टाइप ऑफ फीवर एंड हाउ डू यू मैनेज द ट्रीट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। तो आज हमने पढ़ लिया फीवर, इसके टाइप्स, इसके केस, इसके इफ़ेक्ट्स हमारे सिस्टम पे, और इसके टाइप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।